क्लास 5। आज हम आपका इंग्लिश रीडर का चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं, द वॉल्फ एंड द हाउस डॉग। वॉल्फ आप लोगों को पता ही है बेटे, भेड़िया, और द हाउस डॉग मीन्स जो घर में हम डॉगी पालते हैं, हाउस डॉग होता है। तो इसमें बता रखा है वॉल्फ और डॉग के बारे में। एक बार की बात है, वंस देयर वाज अ वॉल्फ हु गेट very little to eat because the dog of the village were always wide awake and watchful। इसमें ये बता रखा है कि भेड़िया था, एक रहता था और उसको जो है ना बहुत ही कम खाना मिलता था। और क्यों खाना मिलता था कम? क्योंकि जो डॉग्स थे उस विलेज के, गांव के, वो बहुत ही वाइड अवेक, जागरूक थे, वॉचफुल थे, हमेशा देखते रहते थे कोई उनको खा ना जाए। एंड ही वॉज रियली नथिंग बट स्किन एंड बोन्स। उसको कुछ नहीं मिल पाता था इसी कारण, और उसका जो स्किन एंड बोन्स एकदम मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि कमज़ोर था, वो एकदम वीक था। एंड इट मेड हिम वेरी डाउन हार्टेड टू थिंक ऑफ इट। और इससे वो बड़ा ही दुखी रहता था ये बात सोच के कि उसको कुछ खाने को नहीं मिलता है। वन नाइट this wolf happened to fall in with a fine fat house dog who had wonderful a little too far from home। एक दिन क्या हुआ, एक रात को ये जो वॉल्फ था, फॉल इन विद का मतलब होता है मिलना, एक हाउस डॉग से मिला। और उसको देख के वो छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट फैट था और वो अपने घर से थोड़ा दूर था। द वॉल्फ वुड ग्लैडली, उसको देख के बड़ा खुश हुआ, हैव टू ईटन, कि भाई चलो खाने को मुझे मिलेगा, हिम देन एंड देयर। बट द हाउस डॉग लुक्ड स्ट्रोंग, और वो तो काफ़ी स्ट्रोंग नज़र आ रहा था, मजबूत था, एकदम ताकतवर था। लीव हिज मार्क्स शुड बी ट्राई इट। तो अब उसने जो है लीव हिज मार्क्स का मतलब होता है कि उसने ये इरादा जो था उसको मारने का, जब देखा कि भाई वो तो बड़ा ताकतवर है, उससे छोड़ दिया, वो टाल भाई चलो मैं इसको नहीं खाऊंगा, शुड। और सो द वॉल्फ स्पोक वेरी हम्बली टू द डॉग, और बड़े ही आदरपूर्वक उससे अच्छे से बोला, जो कॉम्प्लीमेंट किया उसको, प्रशंसा की उसकी, कि फाइन अपीयरेंस, के भाई तुम कितने अच्छे दिखते हो, कितने ताकतवर हो, कितने हट्टे कट्टे हो। यू कैन बी अ वेल फेड, तुम्हें तो मतलब अच्छा खाना भी मिलता है। तो कुत्ता बोला कि भाई तुम भी अच्छा खा सकते हो। आई एम इफ़ यू वांट टू, रिप्लाई द डॉग, अगर तुम चाहो तो तुम ऐसा करो, अगर तुम ऐसा चाहते हो ना। तो कुत्ता बोला लीव द वुड्स। वुड्स में तो वुड्स होते हैं बेटे जंगल, फॉरेस्ट मीन्स भी जंगल होता है, वुड्स मीन्स भी जंगल होता है। अगर यहाँ पे एस नहीं लगेगा, वुड होगा तो इसका मतलब लकड़ी है, बट एस लग गया तो वो जंगल हो गया। तो तुम अपना जंगल छोड़ दो, तुम इतनी माइजरेबल कंडीशन में वहाँ रहते हो, इतनी बेकार दशा में, और उसके लिए तुम्हें थोड़ा लड़ना वड़ना, फाइट करनी पड़ती है, एवरी बाइट, हर चीज़ के लिए तुम्हें तब जाके तुम्हें मिलता है। तो फॉलो माई, जो एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण लो और अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो। तो वो फिर भेड़िया कहता है व्हाट मस्ट आई डू, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आस्क्ड वॉल्फ ने कहा। हार्डली एनीथिंग आंसर्ड द डॉग, तो डॉग ने कहा, चैस द पीपल हु कैरी कैंस, जैसे कबाड़ वगैरह जो इकट्ठा करते हैं लोग, उनको पीछा करो। बार्क एट बैगर्स जो होते हैं भिखारी, उन पे भौंको। फोन ऑन द पीपल एट द हाउस। फोन ऑन का मतलब होता है कि लोग तुम्हारी मतलब प्रशंसा करना। द पीपल ऑफ द हाउस, घर के जो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा, भाई कुत्ता तो भौंक रहा है लोगों पे, अननोन पर्सन पे। अननोन होते हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। आप लोग देखिए, आप लोग किसी कहीं जाते हैं और कुत्ते जो वहाँ बैठे होते हैं गली वगैरह में, तो भौंकना शुरू कर देते हैं, तो लगता है लोगों को हाँ भाई ये रखवाली कर रहा है ये तो यहाँ पे गली की, तो खुश होकर उनको दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो इसी तरह से तुम भी ऐसा करो तो तुम्हें भी कुछ अच्छा मिलेगा। बदले में लोग तुम्हें टिडबिट्स देंगे, जैसे मछली के टुकड़े या मीट, चिकन बोन्स हो गया, और उसके अलावा जो भी वो खा रहे हैं वो सब देंगे, शुगर देंगे, केक देंगे, और भी बहुत कुछ तुम्हें देंगे, और अच्छे से काइंड वर्ड्स बोलेंगे तुम्हें, और तुम्हारी देख रेख भी करेंगे। द वॉल्फ हैड सच अ ब्यूटीफुल जो है विज़न, उसको तो बड़ा वो अच्छे से सोचने लगा,
मतलब दृष्टि में उसके आने लगा सब कुछ, हिज कमिंग हैप्पीनेस, वो तो एकदम खुश हो गया। और ऑलमोस्ट वेप्ट, भाई वो तो खाने के पीछे हमेशा ही रोता रहता है, खाना वाना उसे मिलता नहीं, अब तो भाई मेरा बहुत मौज हो जाएगी, मैं तो ऐसा करूँगा। बट जस्ट देन ही नोटिस, उसी समय उसने क्या नोटिस किया, क्या देखा, दैट द हेयर ऑफ द डॉग्स नेक वॉज वोन एंड द स्किन वॉज चैप्ड। उसके गर्दन में जब देखा तो वहाँ की जो स्किन थी ना, बाकी जगह तो बाल बहुत अच्छे हैं, बट जो गर्दन के वहाँ पे देखा ना उसने, तो एकदम रब हो रखा था, स्क्रैच वगैरह पड़ रखे थे, अलग ही कुछ अजीब हो गया था। तब वॉल्फ बोला, व्हाट इज ऑन योर नेक, ये तुम्हारे गर्दन पे क्या है भाई। नथिंग एट ऑल रिप्लाइड द डॉग। डॉग ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं है। व्हाट नथिंग, क्या नहीं है, और जस्ट है ट्रिफल, कुछ नहीं है, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है तुम्हें बताना, बट प्लीज़ टेल मी। वॉल्फ कहता है, नहीं कृपया मुझे बताओ। Perhaps you see the mark on the collar which my chain is fastened। ये जो तुम देख रहे हो मेरे यहाँ पे गर्दन पे निशान जो देख रहे हो कॉलर पे, तो ये कुछ नहीं है, मेरे यहाँ पे ना एक चेन से मुझे फास्टेंड बांधा जाता था, उसका निशान है। What? A chain? cried the wolf। वो चिल्लाया, चेन से? Don't you go whatever you please, जहाँ तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम वहाँ जा नहीं सकते थे? नो नॉट ऑलवेज, नहीं हमेशा नहीं, बट व्हाट्स द डिफरेंस रिप्लाइड द, तो क्या अंतर है। तो कहता है भाई कभी ऑल द डिफरेंस इन द वर्ल्ड, आई डोंट केयर अ रैप फॉर योर जो है फीट्स एंड आई वुड नॉट टेक ऑल द टेंडर यंग लैम्स इन द वर्ल्ड एट द प्राइस एंड द वॉल्फ रन अवे द वुड्स। तो जब कुत्ते ने कहा, नहीं हमेशा नहीं, मुझे खुला भी छोड़ते थे, ऐसी बात नहीं है, केयर भी करते थे। तब वो बोला कि नहीं भाई ये तो गलत बात है, इस तरह मुझे जो है अपनी आज़ादी प्रिय है, मैं इस तरह से बंधन में नहीं रह सकता हूँ, और ये सब तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे किसी भी कीमत पे जो है ना इस तरह का ये खाना वाना नहीं चाहिए, मैं आज़ादी अपनी नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं आज़ादी से ही रहना चाहता हूँ। और ये कह के जो है जो वॉल्फ था वो अपने वुड्स जंगल में ही भाग गया। तो अब हमें क्या शिक्षा मिली, देयर इज नथिंग वॉट सो मच एज लिबर्टी, हमारी स्वतंत्रता से बढ़ के उसका कोई कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमारी स्वतंत्रता होती है वो सबसे बहुमूल्य अनमोल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। वॉल्फ जो था वो आज़ाद रहना चाहता था। तो इसी प्रकार बेटे हमने ये सीखा कि हमें जो है, हम एनिमल्स को पेट तो बना लेते हैं, बट उनकी जो विलिंग होती है, उनकी इच्छाएं होती है मन की, वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। हमें अगर खिलाना है, हमें वो अच्छे लगते हैं, तो हम वैसे भी उनको खिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम उनको टाइट करें, घर में उनको पालतू करें और उनकी वो बंधन में किसी को रखें। जो आज़ादी है वो सभी का अधिकार है, राइट है। जब इंसानों के लिए राइट है तो ये एनिमल्स को भी तो राइट मिला हुआ है। तो हमें किसी को भी जो है बंधक बना के नहीं रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। तो बेटे आपका जो चैप्टर है द वॉल्फ एंड द हाउस डॉग, यहीं पे आपका एंड हो गया बेटे। थैंक यू।